हेलो दोस्तों, आज मैं यहाँ पे सफलता के बारे में कुछ बातें बताऊँगा। सफलता पाने के क्या गुण होते हैं जो एक सफल इंसान में होने चाहिए। एक इंसान जो अपने आप को रोज़ मार्केट में रखता है, सोचता है बदल दूंगा अपनी तकदीर, बदल दूंगा अपनी तस्वीर। इतनी बड़ी बातें सोचने के लिए ऐसी कौन सी चीज़ है दुनिया में जो उसे सपोर्ट करते हैं? जो कौन सी चीज़ है जो कहती है घबराना मत, हम तेरे साथ हैं, चिंता मत कर, हम हर तरह से पुश और पुल करके सपोर्ट करेंगे। ऐसी जो ताकतें होती हैं वो कौन से पिलर हैं? मतलब जिसके पीछे कुछ है ना, वो बोलता है। इस दुनिया में आपके पीछे 6 ऐसी ताकतें हैं, 6 ऐसे पिलर हैं जो पाए की तरह, एक मजबूत स्तंभ की तरह आपको सपोर्ट देंगी। ये इस दुनिया में सर्वोत्कृष्ट है। सर्वोत्कृष्ट मतलब ना इसके कोई ऊपर है, ना कोई इसके आसपास हो सकता है, ना इसके कोई इर्द गिर्द हो सकता है। ये 6 चीज़ें हैं जो आपको सफलता की तरफ ले जाएंगी। जो इन गुणों से, इन तत्वों से लवरेज है, जिसके अंदर ये गुण हैं, वो इस दुनिया में कुछ भी कर सकता है, दुनिया जीत सकता है। आइए इन 6 के बारे में बात करते हैं। उनमें से पहला है चरित्र। चरित्र को सही से मेंटेन करके चला जाए तो इस दुनिया में किंग बना जा सकता है। चरित्र एक वो ब्रांड है, जो एक छाप है, जो किसी की एक बार इमेज बना देती है, वो परमानेंट और फॉरएवर हो जाती है। अपने जीवन में ध्यान रखना, चरित्र का पाया जितना मजबूत होगा, कामयाबी का पाया उतना ही टिक पाएगा। योग्यता से अगर आपको सफलता मिलेगी तो चरित्रता से आप उस पाए को मेंटेन कर पाओगे। अगर योग्यता से सफलता ले ली और चरित्र का पाया मेंटेन नहीं कर पाए तो अर्श से फर्श पे आके गिरेंगे। और योग्यता के साथ साथ आप अपने चरित्र को उठाते चले गए तो पूरी दुनिया एक दिन आपके चरित्र की कस्में खाया करेगी। कैरेक्टर की क्यों जरूरत होती है इस दुनिया में? उन्हीं दीवारों पे लिखा जाता है कि यहाँ पेशाब करना मना है। जिन दीवारों पे दुनिया कभी किया करती होगी, जहाँ किसी ने किया होगा, वही बात है। कैरेक्टर की बात वहीं की जाती है जहाँ फिसलने का मौका पूरा मिलता होगा, जहाँ किसी का ईगो हर्ट करने का मौका मिलता होगा, जहाँ अपनी जिंदगी की मर्यादाओं को लांघने का मौका मिलता होगा। इसी चरित्र के बारे में मैं एक रामायण की बात बताना चाहूँगा। जब रावण का वध हुआ तब प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, जाओ रावण से कुछ ज्ञान लेने आओ। फिर लक्ष्मण गए रावण के पास और पूछा, हे रावण, मुझे कुछ ज्ञान दो। तब रावण ने कहा, मैं ज्ञान जरूर दूंगा, पहले मुझे मेरे एक सवाल का जवाब दो। लक्ष्मण बोले, क्या सवाल है, पूछो। तब रावण ने कहा, मैं ब्राह्मण, तुम क्षत्रिय, मैं तुमसे कुल में श्रेष्ठ, मैं तीनों लोगों का विजेता, मैं चारों वेदों का जानकार, तुम एक वनवासी। मेरे पास श्रेष्ठ सेना है, बड़े बड़े महारथी हैं जिन्होंने देवताओं को हराया है, और तुम्हारे पास बंदरों और भालू की सेना, फिर भी मैं हारा। क्यों हारा मैं, मुझे ये बताओ। तब लक्ष्मण ने कहा, मुझे नहीं पता। फिर रावण ने इसका जवाब दिया और रावण ने कहा, हे लक्ष्मण, तुम चरित्रवान और मैं चरित्रहीन। दोस्तों, यहाँ से हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है कि हमारा चरित्र, हमारा कैरेक्टर, ये हमें कितना मेंटेन करना जरूरी होता है। दूसरा है करेज, साहस। दुनिया में आप सफल लोगों की चाहे जितनी बातें सुनना या किताबें पढ़ना, वो डरते नहीं थे। साहस उनमें पहाड़ तोड़ने जितना था। एक मैं आपको ब्रेव लेडी के बारे में बताऊंगा, अरुणिमा सिंह। एक बार ये ट्रेन से जा रही थी। इन्होंने गले में चेन पहनी हुई थी जो बदमाशों ने इनसे छीनने का प्रयास किया। इन्होंने उन बदमाशों का मुकाबला किया और देने से साफ इनकार कर दिया। तब उन बदमाशों ने वहाँ पे इन्हें ट्रेन से नीचे फेंक दिया और वहीं पे दूसरे ट्रैक में इनका पैर आ गया और पटरी में पैर आने से इनका पैर कट गया। सुबह तक उसी स्थिति में ये रही और सुबह गांव वाले इन्हें नजदीकी अस्पताल ले गए, वहां इनका इलाज किया गया। ये एक स्पोर्ट्स वुमेन थी।
वहाँ बैठ के इन्होंने सोचा कि अब ये मेरे साथ जो हुआ है, इस सोच करके मुझे जीवन को अपने मुश्किलों में नहीं डाल देना है, मुझे और कुछ करना होगा। तब इन्होंने इतिहास बनाने के लिए सोचा और इन्होंने सोचा मैं एवरेस्ट पर चढ़ाई करूंगी। और एक दिन इन्होंने एवरेस्ट पर चढ़ाई की, वहाँ इंडिया का फ्लैग लहराया और अपने साहस के बलबूते पे इन्होंने एवरेस्ट को चढ़ाई किया, माउंटेन चढ़ाई किया। ये होती है एक साहस की पराकाष्ठा। एक और बड़े साहसिक खिलाड़ी के बारे में मैं आपको बताऊं, उसका नाम है विराट कोहली। आपको याद होगा कर्नाटक और दिल्ली का मैच हो रहा था, 40 रन विराट ने बनाए थे। टीम मुश्किल परिस्थिति में थी और रात को जब अपने होटल में विराट गए तब उन्हें फ़ोन आया कि उनके पापा की डेथ हो गई है। उसके बाद उन्होंने कोच से बात की और उसके बाद में सबको यही लगा कि अगले दिन विराट मैच नहीं खेलेंगे। बट विराट ने वहाँ पे एक बड़ा साहसिक फैसला लिया। वो अगले दिन मैदान में उतरे, उन्होंने 90 रन बनाए और अपनी टीम को जीत के दरवाजे पे लाके खड़ा कर दिया। उसके बाद वो अपने घर गए और अपने पिताजी का अंतिम संस्कार किया। ये है साहस की कहानियाँ। आप देख सकते हैं हर सफल आदमी के पीछे उसके साहस का कहीं ना कहीं पराकाष्ठा होती है। प्रकृति भी परीक्षा लेती है, उस परीक्षा में हम पास हो जाते हैं तो ये प्रकृति स्वयं हमें फिर बाद में सपोर्ट करने लगती है। प्रकृति हमेशा हमें चेक करती रहती है, हमारे सामने कठिनाइयां देती रहती है कि जिसे हम सफलता देने जा रहे हैं, सक्सेस के मुकाम पे बिठाने जा रहे हैं, पहले वो इस लायक है भी या नहीं। इसीलिए हमें कठिनाइयों का सामना करने से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। हमारा गोल, हमारा टारगेट कभी चेंज नहीं करना चाहिए। उन मुश्किलों से हमें सीखना चाहिए और हमेशा निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। इसके बाद तीसरा है कन्विक्शन, धारणा। हमारे इरादे मजबूत होने चाहिए। किसी चीज की एक बार जो धारणा बना ली, यही मेरा मंदिर है, यही मेरी पूजा है, इसी से मेरी अलग जगेगी, इसी से मेरे परिवार का, मेरे बच्चों का नाम रोशन होगा, इसी से मेरे सारे सपने पूरे होंगे। जब आपके प्रोफेशन को लेके आपकी धारणाएं मजबूत होंगी ना, आपकी इच्छाएं मजबूत होंगी ना, तो ऐसे व्यक्ति को धरती पे कोई डिगा नहीं सकता है। वो कोई छोटी बात नहीं है। ये आपको जीवन में बहुत बड़ा लीडरशिप पैदा करने का कारखाना है। इसके बाद आता है 4 नंबर पे क्लैरिटी, स्पष्टता। हमारी जो लाइफ है ये एक ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, कांच के बंगले के जैसी होनी चाहिए। जो है वो दिखाओ, स्पष्टता रखो। स्पष्टता जीवन को हल्का कर देती है। स्पष्ट बताओ, छुपाओ मत, भ्रमित मत करो। जो जीवन में है वो स्वीकार कर लो। लोग एक दूसरे से सोशल वेज में जुड़े ही होते हैं, पर्सनल कुछ भी नहीं रहता। हर व्यक्ति जीवन में किसी न किसी तरह से जुड़ा ही हुआ होता है। एक बार मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। एक लड़के का इंटरव्यू चल रहा था। उसने अपने इंटरव्यू में सारे सवालों के जवाब दिए। उससे जो भी पूछा गया उसने सभी में हाँ भर दी। ये आता है, वो आता है, सब कुछ आता है। बाद में जब ऑफिस में जॉब ज्वाइन करने के बाद में काम की बारी आई, तब वही काम उसे दिया गया जिसमें उसने हामी भरी थी। अब उसे वास्तव में वो काम नहीं आता था, इसलिए उसे रिग्रेशन फील होने लगा। दोस्तों, मैं वही कहना चाहता हूँ, स्पष्टवादी बनोगे, लाइफ में आपको कभी रिग्रेशन फील नहीं होगा। स्पष्टवादी बनो। स्पष्ट बोलने के लिए छाती पे बहुत बड़े पत्थर रखने पड़ते हैं। स्पष्ट हम सुन तो लेते हैं, जब बोलोगे ना तो हाथ कांपते हैं, पैर कांपते हैं। क्लियरिटी, ये जानते सब हैं, लेकिन तो वो बनते हैं जो इसे मानते हैं। जानने में और मानने में बहुत बड़ा फर्क होता है। ये 4 चीज़ें आपको सफल बनने में मदद रूप होंगी, वरना आप बार बार ऊपर उठोगे और बार बार जीरो की तरफ जाओगे। बार बार उठोगे और बार बार जीरो की तरफ जाओगे। 5वें नंबर पे है कॉम्पिटेंस, योग्यता। आपको योग्यता चाहिए। देखिए कौन से नंबर पे आई है, 5वें पे आई है। इन 4 से ऊपर नहीं आ पाई। चरित्र से ऊपर नहीं आ पाई, करेज से ऊपर नहीं आ पाई, धारणा से ऊपर नहीं आ पाई, क्लैरिटी से ऊपर नहीं आ पाई, क्योंकि इन चारों का संबंध कोई स्किल से नहीं है। इनकी कोई क्लास नहीं चलती, इनकी कोई गोली नहीं मिलती कि मेडिकल पे जाके आपने गोली खा ली और हो गई। क्लैरिटी की गोली दे दो, धारणा की गोली दे दो। योग्यता इन सब से नीचे पड़ी है।
लेकिन योग्यता भी चाहिए। ये इतनी भी गई गुजरी नहीं है, योग्यता चाहिए। 6ठे नंबर पे है कम्युनिकेशन, संवाद। एक तो होता है संवाद करना और एक बातें करना, दोनों में बड़ा फर्क है। जो बातें करता है वो अपनी बारी का इंतजार करते रहता है, मेरा नंबर कब आएगा, मेरा नंबर कब आएगा। और जो संवाद करता है यहाँ से प्राणों की ऊर्जा वहाँ तक ट्रांसफर करता है, आदान प्रदान, जिससे आप बात करने जा रहे हैं उससे कुछ ज्ञान का आदान प्रदान, कुछ मूल्यों का आदान प्रदान, अपने बिहेवियर का, अपनी लाइफ का, अपने एक्सपीरियंस का आदान प्रदान करो। बोलो, बोलने वाले के चने भी बिकते हैं, बोलने वाले के भुंगड़े भी बिकते हैं। संवाद करो। ये 6 चीज़ें हैं जो दुनिया में हमेशा सफलता के लिए आपको एक मजबूत पिलर की तरह सपोर्ट करेंगी। ये 6 चीज़ें जिसमें आ गई, याद रखो, वो अपने फील्ड में चाहे नेता हो या अभिनेता, वो हमेशा